नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। वो कहते हैं ना कि राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा ही आजकल यूपी के राजनीतिक मैदान में चल रहा है, जहां जेल जाने के बाद आजम खां से सपा ने दूरी बना ली। तो अब जेल में सजा काट रहे आजम खां अचानक से अपने के साथ साथ पराये सियासी दलों को भी याद आने लगे हैं। चुनाव आते ही आजम परिवार का दर्द नेताओं को महसूस होने लगा है। तो आज बताऊंगी आजम खां के परिवार से सियासी दलों के मुलाकात के मायने, बताऊंगी क्या होगा इसका उपचुनाव पर असर, सब कुछ एक एक कर डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए शो शुरू करते हैं। सियासी दलों को याद आए आजम खां, एक के बाद एक नेता से मुलाकात, महसूस होने लगा आजम परिवार का दर्द, होगा मुलाकात का उपचुनाव में असर। यूपी उपचुनाव के बीच कुछ सियासी तस्वीरें चर्चा में है। पहली, अब्दुल्ला आजम खां से नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की मुलाकात की। दूसरी, आजम परिवार से अखिलेश यादव की मुलाकात की। और तीसरी, आजम परिवार से चंद्रशेखर की मुलाकात की। और इन तस्वीरों को सियासी चश्मे से देखा जा रहा है और इनमें उपचुनाव की सियासत एकाएक गर्म होने लगी है, खासकर समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां को लेकर। वो तो कई समय से जेल में बंद है, लेकिन उपचुनाव आते ही उनकी याद सियासी दलों को आने लगी है। जहां बीते सोमवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव रामपुर में उनकी पत्नी तंजीम फातिमा से घर जाकर मिले, जबकि अखिलेश यादव से चंद घंटे पहले आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद हरदोई जेल में जाकर आजम के पूर्व विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम से मिले। वहीं बीते दिन सपा प्रमुख की तरह चंद्रशेखर आजाद आजम परिवार से मिलने पहुंच गए। अब इन मुलाकातों के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं और उपचुनाव में मुस्लिमों को साधने के तौर पर देखा जा रहा है। आजम खान जो सपा के कद्दावर मुस्लिम नेता माने जाते हैं, पिछले 1 साल से सीतापुर जेल में बंद है। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी जेल में बंद है और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा जमानत पर बाहर है। पिछले साल से सपा का कोई बड़ा नेता आजम खां या उनके परिवार से मिलने नहीं गया, लेकिन उपचुनाव के करीब आते ही आजम परिवार से मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। जहां बीते दिन सांसद चंद्रशेखर आजाद ने रामपुर पहुंचकर आजम खां के परिवार से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जोरदार तंज कसा। 2022 में हमारा अलायंस हो रहा था समाजवादी पार्टी से। एट द लास्ट समाजवादी पार्टी के अहंकार की वजह से वो नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश में सत्ता नहीं बदली। लेकिन मैं इसी मंच पे सिर्फ आजम भाई की वजह से उनसे जुड़ा। आजम भाई ने यहाँ उपचुनाव में मुझे बुलाया और इसी मंच पे अखिलेश जी से मैं दोबारा मिला, वरना मैंने तय किया था कि मैं अब दोबारा कोई गलती नहीं करूंगा। जो जिस आदमी को कद्र ना हो किसी की, उस आदमी के साथ नहीं जाना चाहिए। लेकिन आजम भाई की वजह से मैं दोबारा उनके साथ मैंने मंच साझा किया। क्या सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो मेरे बड़े हैं और उनका आदेश था। वहीं से पहले चंद्रशेखर आजाद हरदोई के जिला कारागार में बंद सपा नेता अब्दुल्ला आजम से मिलने पहुंचे और उनसे मुलाकात की। चंद्रशेखर की अचानक मुलाकात दिन भर चर्चा में रही। अब्दुल्ला आजम 22 अक्टूबर 2023 से हरदोई की जेल में बंद है। मुलाकात के बाद चंद्रशेखर ने अब्दुल्ला को अपना छोटा भाई बताया, दोनों परिवारों में पुराना संबंध बताया, साथ ही कहा कि वो सड़क से लेकर संसद तक आजम खां के परिवार की लड़ाई को लड़ेंगे और उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। सत्ता के अहंकार में आजम परिवार का दमन किया जा रहा है। अगर अब्दुल्ला को लेकर जेल में कोई षड्यंत्र रचा गया तो सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। अब्दुल्ला आजम से रिश्ते सियासी नहीं बल्कि व्यक्तिगत है। इसके अलावा सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी आजम परिवार से रामपुर में मुलाकात की। मुलाकात में एक खास बात ये रही कि लोकसभा चुनाव में जिस फैमिली से दूरी बनाकर और हमेशा उन पर कटाक्ष करने वाले सपा के एमपी मौलाना मोहिबुल्ला भी मौजूद रहे, वहीं बाहर आकर अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खां और उनके परिवार के साथ अन्याय हुआ है। हमें उम्मीद है कि कोर्ट उनके साथ न्याय करेगा। सरकार आने पर जो झूठे केस लगे हैं उनको खत्म किया जाएगा। आजम खां की पत्नी यही चाहती है कि उन्हें न्याय मिले। आजम पर कई सारे केस होने के बाद सपा ने कोई एक्शन नहीं लिया। इस पर अखिलेश यादव ने कहा, भगवान जानता है, सपा जानती है, कोर्ट जानता है कि हम लोगों ने कितनी लड़ाई लड़ी है।
हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। सियासी दलों की जुबानी, क्या है असली कहानी? ये तो हमने जानी सियासी दलों के नेताओं की जुबानी। अब चलिए इस मुलाकात के असली सियासी मायने जानते हैं। अखिलेश और चंद्रशेखर की इन सारी कवायदों को उपचुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, वरना काफी दिनों से जेल में बंद आजम खां और उनके बेटे की याद पहले क्यों नहीं आई? सियासी दल आजम खां के जरिए मुस्लिम वोट बैंक पर फोकस कर रहे हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों में सपा ने रामपुर में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन उसके बाद से आजम खां के मामले में सपा की चुप्पी ने उन्हें आलोचनाओं का शिकार बना दिया था। अब जब उपचुनाव की घड़ी सामने आई है तो अखिलेश यादव को इस समझ में आया कि मुस्लिम समुदाय के अंदर उठ रहे सवालों का समाधान करना जरूरी है। अगर सपा आजम खां के परिवार को अपनी तरफ करने में सफल होती है तो इसका सीधा फायदा उसे मुस्लिम मतदाताओं के रूप में मिल सकता है। हालांकि अखिलेश यादव के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद भी आजम परिवार से मुलाकात कर चुके हैं और इतना ही नहीं, मुलाकात के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव को जमकर घेर चुके हैं, उन पर हमला बोल चुके हैं, सवालों की बौछार कर चुके हैं। वहीं उपचुनाव में 9 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स को सियासी संदेश देने के लिए भी ये मुलाकात अहम है। रामपुर जिले के आसपास के जिलों में आजम खां का सियासी असर है। ऐसे में माना जा रहा है कि मुसलमानों में आजम खां के प्रभाव को भुनाने के मकसद से मुलाकात की जा रही है। मीरापुर, कुंद्रुकी और सीसामऊ विधानसभा सीट पर 50% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स की आबादी है। इसके अलावा फुलपुर, खैर, कटहरी, मझवा, करहल, गाजियाबाद सीटों पर भी मुस्लिम वोट प्रभावी है। खासकर कुंद्रुकी सीट पर सपा के लिए चुनौती बड़ी है, क्योंकि यहाँ मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में हैं और मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारने वाली कई अन्य पार्टियों ने सपा के सामने एक बड़ा सियासी संकट खड़ा कर दिया है। बसपा से लेकर AIMIM और चंद्रशेखर की पार्टी तक ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर वोटों के विभाजन का खतरा पैदा कर दिया है। इसी तरह का स्थिति मुस्लिम बहुल्य माने जाने वाली मीरापुर सीट पर भी है, जहां से RLD को छोड़कर सभी दलों से मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने 3 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए हैं, तो बसपा ने 2 मुस्लिम को टिकट दिया है। इसके चलते खतरा मुस्लिम वोटों के बंटवारे का बना हुआ है। वहीं नगीना लोकसभा सीट से चुनकर संसद पहुंचने वाले सांसद चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी का तेजी से विस्तार करने का मन बना चुके हैं। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी सियासी जमीन को दलित आधारित राजनीति के दम पर मजबूत किया है। वो दलित आरक्षण के प्रबल पक्षधर हैं और खुद को बाबा साहेब अंबेडकर के पदचिन्हों पर चलने वाला एक नेता बताते हैं। आजाद ये दावा करते हैं कि वो दलितों के हक और हुकूक की आवाज बुलंद करेंगे। अब तक उत्तर प्रदेश में दलितों की नेता के तौर पर मायावती का बड़ा बोलबाला रहा है। हालांकि पिछले कुछ सालों से राजनीति में मायावती की बसपा का पतन होता नजर आ रहा है। ऐसे में आजाद इस कोशिश में है कि वो मायावती के वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करें। यही वजह है कि वो बार बार बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती पर तीखा तंज कसते रहे हैं। वहीं इस उपचुनाव में वो अखिलेश यादव के वोट बैंक पर सेंध लगाने का भी काम कर रहे हैं। इसी को देखते हुए उपचुनाव में उन्होंने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। एक समय यूपी की सियासत की धुरी रहे आजम खां की हालत अब ये हो गई है कि उनके अपने ही केवल चुनावी मौसम में उन्हें याद करते हैं। ऐसे में आजम परिवार से मुलाकात कर सियासी दल इस उपचुनाव में अपनी सियासी कदमों को और ज्यादा मजबूत करने में लगे हैं और मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए एक अहम रणनीतिक कदम उठा रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। ऐसे में सियासी दलों की आजम परिवार से करीब आने की रणनीति कितनी कारगर साबित होती है, ये उपचुनाव के रिजल्ट में साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।